भाग्यशाली बछड़ा और खजाने का चोर। अवधी राज्य पर महादेव वर्मा राज करते थे। उनके शासन में प्रजा सुख शांति से जी रहे थे। उस राज्य में बहुत से लोग खेती करने वाले किसान लोग थे। उस प्रदेश में गर्मियां आती तो बहुत तेज धूप रहती थी। उस राज्य के एक गांव में धनराम बोलकर एक गृहस्थ रहता था। एक दिन धनराज अपने पत्नी पार्वती से अपने पास जो छोटा सा खेत है उसे जिंदगी चलाना कठिन हो रहा है और ऊपर से आने वाली गर्मियां है, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके बोलता है। तो पार्वती, आप दुखी मत हो जी, वो भगवान है ना कोई रास्ता दिखाएगा, ऐसा कहती है। धनराज के पास एक गाय रहती है। गर्मियों में एक यात्री चलते चलते धूप से थककर अब चल नहीं पाने से धनराज के घर के आगे बैठ जाता है और धनराज को पानी मांगता है। धनराज उसको पानी के साथ थोड़ा छाछ देकर, आप धूप में बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हो लगता है, थोड़ा सा छाछ पीकर कुछ देर छाव में बैठकर आराम करो, ऐसा कहता है। कुछ देर बाद वो यात्री और धनराज बातों में लग जाते हैं। उन बातों के जरिए धनराज गरीब है कर उस यात्री को पता चलता है हमारी गाय पेट से है और 20 दिन में जन सकती है। इस बीच में अच्छा भाव मिला तो बेच दूंगा करके सोच रहा हूँ। मैं जिस परिस्थिति में हूँ इसे पाल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कहता है। यात्री गाय को अच्छे से देखकर, ओहो तो ये बात है, अच्छे लक्षण से भरी गाय है, ऐसी गाय जिसके पास रही उसके साथ सब अच्छा होगा, इसे मत बेचो, ऐसा कहता है यात्री। धनराज उसके बातों पर यकीन करके उस गाय को नहीं बेचने का निश्चय करता है। अब और 20 दिन गुजरने के बाद वो गाय एक बछड़े को जन्म देकर मर जाती है। फिर धनराज उस बछड़े को गाय का नाम लक्ष्मी करके रखकर प्यार से देख रेख कर रहा था। एक दिन धनराज घर में नहीं था। उस समय लक्ष्मी उसे बांधी सो रस्सी तोड़कर आजाद हो गई। इस खुशी में इधर उधर घूमकर शाम को जंगल में पहुंचती है। अंधेरा होने के समय पर जंगल में फंस जाती है। उसके पहले दिन रात में कालिया नाम का चोर राजभवन में घुसकर चोरी करके बहुत सारा माल लेकर चला जाता है। ऐसे वो एक जंगल में पहुंचता है और कालिया अपने मन में, फिलहाल ये एरिया ही ठीक लग रहा है। दिन भर जंगल में घूमकर रात होते ही किसी की नजर नहीं पड़ते हुए जंगल पार करके पड़ोस के गांव में चले जाना होगा करके सोचता है। अंधेरा होता है। कालिया उसके चोरे सो वस्तुओं की गठरी सिर पर रखकर जंगल पार करने के लिए निकलता है। चोरे हुए वस्तुओं का वजन बहुत ज्यादा रहने से मेहनत करते हुए चलकर जा रहा था। एक पेड़ के नीचे उसको धनराज की गाय दिखाई देती है। वो तुरंत अपने सिर के ऊपर का गठरा गाय के ऊपर रखकर बांधकर उसको खींच के ले जाने लगा। वो करके चिल्लाती है। धनराज अंधेरा होते समय घर पहुंचता है। पार्वती घाय गड़बड़ी से आकर, अपनी लक्ष्मी दोपहर से नहीं दिख रही है, जल्दी से जाकर ढूंढो, ऐसा कहती है। धनराज तुरंत 4 अपने गांव के लोगों को लेकर लालटेन लेकर जंगल के तरफ आता है। वो जंगल में पहुंचकर ढूंढते वक्त कुछ देर बाद उस गाय की आवाज सुनाई देती है। धनराज, मिल गई मेरी बच्ची मिल गई करके चिल्लाता है। वो आवाज सुनकर चोर 4 आदमी आ रहे ये देखकर वो गाय और चोरी किए सो वस्तुओं को छोड़कर भाग गया। अपने गाय पर गठरी को देखकर धनराज आश्चर्यचकित होता है। गाय को घर लाकर धनराज और गांव वाले वो गठरी खोलकर देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। गांव वाला धनराज से, ये सभी वस्तुएं अपने राजा जी की है, अपन तुरंत इसे राजा को सौंप देंगे, ऐसा कहता है। सभी लोग हाँ करके मान लेते हैं। सुबह होते ही धनराज और गांव वाले उस गठरी को राज दरबार में लेकर जाते हैं। राजा को बताते हैं कि उनको वो कैसे मिला। ये धनराज बताता है। राजा बहुत खुश होकर, तुम लोग गरीब होकर भी ईमानदारी से धन मुझे सौंप दिए, आप लोगों को क्या चाहिए मांगो, ऐसा कहता है। धनराज, प्रभु वो हमारी जवाबदारी है, आपके राज्य में हम सुखी है और क्या चाहिए हमको। राज महादेव वर्मा मंत्री जी से, इन सबको एक एक को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर सत्कार करके भेजो, ऐसा कहता है। तो मंत्री ठीक है महाराज कहता है। उन सभी को बढ़िया उपहार देते हैं मंत्री और उस गाय की देखभाल के लिए 5 एकड़ खेत देते हैं राजा महादेव वर्मा। वो सुनकर धनराज बहुत खुश होकर उनको नमस्कार करता है।